ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस। मोहतरम नाजरीन और अजीज तलबा व तलबात, आप सबको अस्सलामुअलैकुम। मैं महबूब पाशा, सरकारी उर्दू आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा कल्लूरू, तालुका मानवी यानी अभी सिरवार और जिला रायचूर से आप सबको इस ऑनलाइन की संवेदा ई क्लास में दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम हफ्तुम जमात की कुछ नई सबक की मजीद जानकारी हासिल करेंगे। तो तैयार है ना बच्चों? आप सब लोग इस सबक की शुरुआत करने से पहले आप अपने पास एक नोटबुक, एक कलम और अपनी हफ्तुम जमात की दरसी किताब आपके पास रख लो, ताकि सबक के दौरान अहम और जरूरी नुकात अपनी नोटबुक में दर्ज कर सके। तो ठीक है बच्चों, आप अपनी हफ्तुम जमात की जो निदाए उर्दू सबक नंबर 6 और सफा नंबर 60 पर मौजूद है, उसको जल्दी जल्दी दिखा लिए। ओके बच्चों, निकाल चुके ना? तो अब हम क्या करेंगे, पिछली क्लास के एटीएम सबक का जो पिछला निशस्त है उसके कुछ याददाश्त को दोहराएंगे कि आपने पिछली निशस्त को कितनी तरह से याद रखे हैं। ठीक है बच्चों? तो चलिए, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। दूसरी निशस्त, एटीएम की दूसरी निशस्त में एक होमवर्क दिया था, याद है ना? क्या है वो? जो लिसानी सरगर्मी के लिहाज से वो है नकद शुमार। ये नकद शुमार इस लफ्ज में शामिल हुर्फ से, जो नकद शुमार है इस लफ्ज से शामिल हुर्फ से कम अज कम 20 नए अल्फाज बनाकर लाने के लिए कहा था, और उस 20 अल्फाज को अपने उस्ताद को बताकर दुरुस्त करने के लिए भी कहा था। मैं समझ रहा हूं कि हमारे ये होनहार बच्चे 20 अल्फाज बनाए भी होंगे और अपने उस्ताद को बताकर दुरुस्त कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मैं एक मर्तबा आपको इस नकद शुमार लफ्ज के शुरू होने वाले कुछ और 20 अल्फाज को बताता हूं। ठीक है? जो आप बनाए और मैं बना, शायद वो भी सेम ही हो गए, एक तरह आ गए। देखिए, नंबर 1 नकद शुमार। देखो, नरम नकद शुमार, शरम नकद शुमार, अरमान नकद शुमार, खादिर नकद शुमार, अमर नकद शुमार, खदर नकद शुमार, नकद शुमार शाम या तो शाम नकद शुमार, नाम नकद शुमार जो आप बैंकों में करते हैं, और खद नकद शुमार, दर नकद शुमार और नार नकद शुमार, अंदर नकद शुमार, मार नकद शुमार, शान नकद शुमार, मान नकद शुमार, शाज नकद शुमार, शुमारे नकद शुमार, दार नकद शुमार और दम नकद शुमार, निशान नकद शुमार। तो बच्चों, इस तरह बहुत है। आप जो अपने उस्ताद को इस लफ्ज से शुरू होने वाले 20 अल्फाज को बनाए हैं और अपने उस्ताद को बताए हैं। ठीक है? तो चलिए इस नए अल्फाज को अपनी नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिए। ओके? तो चलिए हम क्या करेंगे, अब सबक की तरफ तवज्जो देंगे। ओके बच्चों? तो सबसे पहले आप सब लोग अपने हफ्तुम जमात की जो निदाए उर्दू किताब है उसको निकालिए। अब मैं आप सबके सामने बुलंद ख्वानी करता हूं और आप सब लोग क्या करना है, हाँ बिल्कुल सही, अपनी उंगली को हर एक लफ्ज के ऊपर रखना है। जिस तरह मैं बुलंद करता हूं वहीं पे आपकी उंगली रहना जरूरी है। ठीक है बच्चों? तो चलिए अब सबक की बुलंद ख्वानी करने जा रहा हूं। समाअत फरमाइए। दौरे हाजिर में
ऐसे तरक्की याफ्ता नकद शुमारी आले मौजूद हैं जो नकद तकसीम करते हैं, नकद कबूल करते हैं और एक खाते से दूसरे खाते को रकम मुंतकल करते हैं और खाते की बकिया रकम की तस्दीक करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि गैर मुल्की रुपयों का भी कारोबार करते हैं। इस तरह ये खुदकार नकद शुमारी आले मुकम्मल बैंक अमले की तरह काम करते हैं। कौमी सतह पर तमाम बैंकों को जाल इंटरनेट से जोड़ दिया गया है, जिसे बैंकिंग इंटरनेट कहते हैं। इसकी वजह से एक बैंक का ग्राहक दूसरे बैंकों के खुदकार नकद शुमार आलों के जरिए अपने मामला तय कर सकता है। दूर के मुकामात का सफर करने वाले इससे बहुत फायदा उठा सकते हैं। अब आपको कसीर रकम साथ रख कर चलने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एटीएम कार्ड सिर्फ एटीएम कार्ड साथ रख लीजिए और जहां चाहे रकम हासिल कीजिए। इसके अलावा उस कार्ड से आप बड़ी दुकानों, कंपनियों से रोजमर्रा की जरूरी साजो सामान खरीद सकते हैं और रकम की अदायगी का कार्ड के जरिए से हो सकती है। इन तमाम बातों से पता चलता है कि आज हम कितनी तरक्की कर गए हैं। नई नई इजादात के जरिए हमने मुश्किलों में आसानियां पैदा कर ली हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आपने इस एटीएम सबक की तीसरी निश्चित की बुलंद खानी को समाप्त फरमाई। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस बुलंद खानी की ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए बच्चों, पिछली निश्चित का कुछ यादा करना चाहता हूं। एटीएम को ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं। इसको 1939 ईस्वी में सबसे पहले शुरुआत किया गया और बाद 25 साल के बाद उसको कैंसिल करके और एक बैंकों में भी शुरुआत किया गया। ठीक है, ये तो थोड़ी जानकारी थी। और एटीएम को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसके मुताल्लिक एक वीडियो को भी आपने देखा, जो एटीएम मशीन कर जाकर वहां पे कार्ड को डाला जाता है और आपका 4 नंबर वाला एम पिन को ऐड किया जाता है और जिसके जरिए वो एक्सेप्ट होने के बाद आपके बैंक के मैनेजर को वहां से परमिशन मिलती है और फौरन क्या होता है, आपको मशीन के जरिए पैसे आ जाते हैं। और कुछ एटीएम्स में आपका एटीएम कार्ड अंदर भी जाता है, फिर पैसे लेने के बाद में एटीएम कार्ड वापस बाहर आएगा और पैसे निकालने के बाद में आपकी रसीद भी आती है। तो ये थी पिछले सबक की कुछ एटीएम की जानकारी। अब इस निश्चित में क्या है, दौरे हाजिर में ऐसे तरक्की याफ्ता नकद शुमारी आले मौजूद है। इस दौरे हाजिरी में यानी 21वीं सदी ईस्वी में ऐसे तरक्की याफ्ता नकद शुमारी आले मौजूद है, यानी बहुत ही तरक्की शुदा आले हैं जो नकद को तकसीम करते हैं। हम कहीं भी रहो, किसी भी हालत में रहो, हमारे एटीएम से, हमारे खाते से पैसे को आसानी के साथ तकसीम करते हैं, नकद को कबूल करते हैं, कैश को एकदम नकद को कबूल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतनी तेजी से तरक्की कर चुके हैं ये नकद शुमारी वाले एटीएम मशीन। फिर एक खाते से दूसरे खाते को रकम मुंतकिल करते हैं।
पहले के एटीएम कैसे थे? सिर्फ एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालो, एम पिन को दाखिल करो और कैश को ले लो। सिर्फ पैसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि आमतौर पर हम क्या कहते थे, एनी टाइम मनी कहते थे, वो सिर्फ मशीन में पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सिर्फ पैसे को क्या करना है, ड्रा करना है। पैसे को, नकद को कबूल करने के लिए ही एटीएम मशीन को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल ये नकद शुमारी आले इतने तरक्की याफ्ता हो गए हैं कि वो एटीएम मशीन के जरिए ही हमारे पैसे, यानी कि हमारे अकाउंट से, हमारे खाते से, एक खाते से दूसरे खाते को रकम मुंतकल की करते हैं, यानी ट्रांसफर भी करते हैं, और खाते की बकिया रकम की तस्दीक भी करते हैं। जो हमारी अकाउंट में, हमारे खाते में जो पैसे है, उसको दूसरों के अकाउंट को, दूसरों के खातों को एटीएम के जरिए ही, हमें बैंक को जाने की जरूरत नहीं है। हमारा बैंक कहीं दूर, दूसरे मुकाम, दूसरे इलाके पर है, हम लोग कुछ और मुकाम पर कुछ और काम से आए हैं, लेकिन हम लोग अब उनको पैसे डालना है। तो हम पहले जमाने में क्या किया करते थे, हमारे जो खाता वाला बैंक है, उस बैंक को जाकर बैंक में ट्रांसफर का स्लिप लेकर उसमें हमारा अकाउंट डालना, और जिसके अकाउंट को हम पैसे डालते हैं उनका अकाउंट नंबर लेना है, और जो दूसरा बैंक है उनके बैंक का अकाउंट का IFSC, जो पैसे ट्रांसफर करने के लिए कोड है, IFSC कोड को भी लेना पड़ता था। वो लेकर हम लोग पैसों को ट्रांसफर किया करते थे। लेकिन आज के इस दौरे हाजिरी में नकद शुमारी आले इतने तरक्की कर चुके हैं कि एटीएम के जरिए ही ना कि सिर्फ पैसों को ड्रा किया जाता है, नकद को लिया जाता है, उसके बावजूद पैसों को हम क्या करते हैं, दूसरों के अकाउंट को अपने एटीएम मशीन के जरिए हम पैसों को भी ट्रांसफर किया जाता है, रकम को मुंतकल करते हैं। और जब पैसों को मुंतकल करने के बावजूद हमारे खाते में, अकाउंट में कितना रकम बैलेंस है, बकिया रकम कितना है, उसकी तस्दीक भी करते हैं। देखो बच्चों, एटीएम इतना सारा फायदा कर रहा है, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गैर मुल्की रुपयों का भी कारोबार करते हैं। आजकल के एटीएम सिर्फ हमारे हिंदुस्तान का ही नहीं, हिंदुस्तान का जो करेंसी है रुपया, इतना ही नहीं बल्कि गैर मुल्की रुपये जैसे कि डॉलर्स को, रियाल को, दीनार को, रेन को, इस तरह दूसरे मुमालिक के करेंसी को भी हम कारोबार कर सकते हैं एटीएम के जरिए। इस तरह ये खुदकार नकद शुमारी आले, यानी कि एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, मुकम्मल बैंक अमले की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों को बैंक को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस तरह से ये खुदकार नकद शुमारी आले एटीएम मुकम्मल बैंक की तरह काम कर रहे हैं। इतना तरक्की कर चुका है हमारा ये नकद शुमारी आला, यानी कि ये साइंसी इजादात इतने डेवलप हो गए हैं, तो इससे हम लोग बेशुमार फायदा ले रहे हैं। जैसे कि कौमी सतह पर, यानी हमारे हिंदुस्तानी सतह पर तमाम बैंकों को जाल से जोड़ दिया गया है, यानी कि ये सब कारोबार चलना है तो बैंकों को किससे जोड़ना पड़ेगा, ये जाल से, यानी कि इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। इंटरनेट ही इन सब कारोबार का अहम चीज है। अगर इंटरनेट न रहा तो आपके ये सब कारोबार रोक दिए जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, बैंकिंग इंटरनेट कहते हैं। जो आप लोग कभी कभी बैंक को जाओ, कुछ पैसे निकालो या पैसे डालो या नया खाता खोलो, तो बैंक के मैनेजर्स, बैंक के कैशियर और बैंक के दीगर लोग कहते रहते हैं कि बैंक में इंटरनेट की
मसले की वजह से काम बहुत धीमा चल रहा है। इंटरनेट का कुछ मसला है। कहते हैं ना बच्चों, आपको बैंक के बारे में मालूम है ना, बैंक में कौन कौन मौजूद रहते हैं? जो बैंक का सदर यानी हेड होता है वो है बैंक मैनेजर होता है, और उनके बाद में बैंक का कैशियर होता है, और दूसरे बैंक के वर्कर्स होते हैं, बैंक का अटेंडर होता है। तो अब कौमी सतह पर तमाम बैंकों को जाल से जोड़ दिया जाता है, यानी कि हिंदुस्तान के हर तरह के बैंक, जैसे कि आपको मालूम है बहुत सारे बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई, केनरा बैंक है, हैदराबाद बैंक है, कर्नाटक बैंक है, प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, ऐसे दीगर बहुत सारे बैंक है। अगर हम दूसरे तरफ सोचे तो पंजाब बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ऐसे बहुत सारे हैं। ये सब बैंक क्या है, कौमी सतह पर एक दूसरे को जाल से जोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कौन सा भी बैंक हो, कोई भी बैंक हो, वो अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट को पैसों को आसानी के साथ ट्रांसफर कर सके, मुंतकिल कर सके। इसकी वजह से एक बैंक का ग्राहक, जो एक बैंक का कस्टमर होता है, एक बैंक का ग्राहक दूसरे बैंकों के खुदकार नकदशुमारी आलेख के जरिए अपने मामला तय कर सकता है। जैसे कि मैं हूं हमारी कर्नाटक के रायचूर जिले का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर हूं। मेरे पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है। मैं कुछ तालीमी शहर के लिहाज से दिल्ली चले गया, वहां पे है दिल्ली का एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के एटीएम में मैं जैसे ही कार्ड डालूंगा, एम पिन मारूंगा, तो सीधा हमें पैसे ड्रा हो जाते। कैसे? वो कौमी सतह पर ये तमाम बैंक एक दूसरे को जाल के जरिए जोड़ दिए जाते हैं। इसीलिए कोई भी एटीएम मशीन हो, वहां से हम पैसे ड्रा करते हैं तो हमारा जो होम ब्रांच होता है, जो एसबीआई, उन्हें इतला मिलती है, फौरन हमें पैसे वहां कैश ड्रा हो जाता है। इतना जरूरी, इतना फास्ट काम होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसके जरिए? इंटरनेट। किसके जरिए? बैंकिंग इंटरनेट के जरिए होता है। सही ना बच्चों? उसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने जो भी जरूरी मामला है उसको आसानी से तय कर सकते हैं। और दूर के मुकामात का सफर करने वाले, जो एक गांव से दूसरे गांव को, जैसे मैं बोला यहां से कई दूसरे मुकाम पर, बेंगलोर को मैं सफर को गया, दूसरे मुकामात का सफर करने वाले उससे बहुत फायदा उठा सकते हैं। अब आपको कसीर रकम, यानी कि बहुत ज्यादा रकम, बैंक को कुछ चीज खरीदने जा रहे हैं, सोचो 1,00,000 2,00,000 का रकम, यानी कसीर रकम को अपने साथ रखकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे वहां वो चीज खरीदना है, 3 लाख रुपए पैसे देकर खरीदना है, तो 3 लाख इतनी कसीर रकम को अपने पास में लेकर, थैली में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना चाहिए, जहां खरीदते हैं वहीं पे एटीएम मशीन में नहीं, जो नकद शुमारी खुदकार आला है, वहां पे जाना है, एटीएम को डालना है और पैसे को ड्रा करना है। एटीएम के जरिए क्या करना है, साथ में लेके जाना है और जहां चाहे वहां रकम को हासिल करना है। और उसके अलावा उस कार्ड से हम सब लोग क्या करते हैं, जो बड़ी दुकानों को या बड़ी कंपनियों से रोजमर्रा की जो जरूरी अशिया रहती है, साजो सामान, उसको खरीद सकते हैं। और खरीदने के बाद पैसे देने की जरूरत नहीं। क्या है, आप सब लोग दुकान पे जाते हैं, मार्केट पे जाते हैं, हाँ, खरीदो फरोख्त करते, तो क्या करते हैं, रकम की अदायगी किसके जरिए, कार्ड के जरिए होती है। अपना कार्ड लेते हैं, वो स्वाइप मशीन के जरिए डालते हैं और पैसे को स्वाइप करते हैं, या एटीएम कार्ड को डालते हैं, एम पिन डालते ही आपके अकाउंट से आपकी रकम
ले ली जाती है। तो इन तमाम बातों से पता चलता है कि आज हम कितनी तरक्की कर गए हैं। नई इजादात के जरिए हमने मुश्किलों में आसानियां पैदा कर ली है। यानी कि हम जो भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स को जाएंगे, दुकानों को जाएंगे, वहाँ हमारी जरूरी साजो सामान को खरीदेंगे तो उसको क्या करेंगे, सिर्फ एटीएम देकर हम अपने चीजों को आसानी के साथ खरीद सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो अभी तक आपने एटीएम सबक की इस तीसरी नशिस्त को बहुत ही खुशी के साथ समाप्त फरमाई। तो मैं चाहता हूं इस जो तीसरी नशिस्त के जो भी मैंने आपको बुलंद ख्वानी और उसकी मजीद जानकारी दी उसके कुछ जांच पड़ताल करना चाहता हूं कि आपने इस सबक को कितना बेख्तार में आप इसको अपने जहन में रख लिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपको एक पहला सवाल पूछता हूं, वो है बैंक ग्राहक के लिए कार्ड क्यों है? जो ग्राहक है उसको बैंक का कार्ड जरूरी क्यों है, क्यों चाहिए? यस, शाबाश। क्यों? जो बैंक है ना, ग्राहक के लिए कार्ड अहम होता है ताकि वो अपनी जरूरत के मुताबिक, उसको जो जरूरत होती है जरूरत के मुताबिक रकम को कहीं भी चाहिए एटीएम के जरिए निकाल सके और खाते में जो मौजूद रकम है उसकी रकम की बैलेंस यानी बकिया रकम की जानकारी ले सके और उसकी रसीद हासिल कर सके। और जो बड़ी बड़ी दुकानों में शॉपिंग करने के लिए और कंपनियों से जो कंपनियां रहते हैं उसकी रोजमर्रा की जरूरी साजो सामान को खरीद कर रकम की अदायगी करने के लिए बैंक के ग्राहक की एटीएम कार्ड बहुत अहम है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मैं आपके लिए दूसरा सवाल, दौरे हाजिर में नकद शुमारी आले किस तरह काम करते हैं? ये एटीएम जो मशीन है वो किस तरह काम कर रहे हैं? जी हाँ, सही फरमाया आपने। दौरे हाजिर में नकद शुमारी आले नकद तकसीम करते हैं, फिर उसी नकद को कबूल करते हैं और एक खाते से दूसरे खाते को रकम मुंतकिल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और बकिया रकम की तस्दीक यानी बैलेंस भी बताते हैं। इतना ही नहीं बल्कि गैर मुल्की रुपयों का भी कारोबार करते हैं। सही है ना बच्चों? वेरी गुड। तो चलिए अब मैं आपको तस्वीर कुछ बता रहा हूं। देखिए बच्चों क्या है? जी हाँ, आप सब लोग अपने अपने घर के मोबाइलों में देख रहे होंगे। क्या क्या देखते हैं आप? फोन पे जो प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं देखते हैं, एक फोन पे, नंबर 2 पेटीएम, नंबर 3 यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, फिर भीम ऐप यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी और उसी तरह जी पे यानी कि गूगल पे। ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? पेमेंट्स ऐप कहलाते हैं, जो हमारी खाते के जानकारी को रखकर हमारे खातों से हमारी रकम को दूसरों के खातों को डालते भी हैं और दूसरों के खातों से रकम को हासिल भी कर लेते हैं। इसमें कुछ अहम जानकारी है जो फोन पे ऐप अगर आपके मोबाइल में एक्टिव करना है तो जो आपका खाता होता है उस खाते को जिस मोबाइल के नंबर से लिंक किया जाता है उसी नंबर को डालने से आपका अकाउंट नंबर यानी खाता फोन पे पर ओपन होता है। दूसरे नंबर से आप दूसरों के अकाउंट को आप फोन पे ऐप एक्टिव नहीं कर सकते। और जब आप फोन पे ऐप के जरिए अपना अकाउंट को ऐड करेंगे यानी फोन पे की शुरुआत करेंगे तो आपको जरूरी है कि उसमें यूपीआई को एक्टिव करना बहुत जरूरी है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आप फोन पे ऐप ओपन किए, जो अकाउंट को आप मोबाइल नंबर दिए उसी को डालें और अपना अकाउंट भी ऐड करने के बावजूद पैसों को आप ले भी नहीं सकते और दे भी नहीं सकते।
उससे पहले आपको यूपीआई को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। जब आप यूपीआई को एक्टिवेट करेंगे तो उस वक्त आपको 4 नंबर जैसे एम पिन की तरह भी यूपीआई पिन को सेट करना पड़ेगा। वो यूपीआई पिन सेट करना है तो आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर एक ओटीपी आएगा, उसके जरिए आपका फोन पे यूपीआई के जरिए चलता है, ताकि आप अपने अकाउंट से रकम डालने से पहले यूपीआई कोड को दाखिल करना होगा। जैसे एटीएम मशीन को जाकर आप एटीएम कार्ड डालने के बाद में उसमें एम पिन ऐड करने से आपको पैसे ड्रा होगा, उसी तरह फोन पे पर भी आपका फोन पे अकाउंट नंबर इतना ही नहीं बल्कि यूपीआई पिन ऐड करने के बाद आपके पैसे दूसरों को ट्रांसफर किया जाएगा। या आपके अकाउंट के पैसों का बैलेंस देखना हो तो भी यूपीआई पिन को दाखिल करना जरूरी है। और अपना ये यूपीआई कोड को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपना यूपीआई कोड बता दिए तो इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, यानी कि आपके फोन पे से वो लोग आपके पैसों को ट्रांसफर कर लेने का अंदेशा होता है। और उसी तरह पेटीएम भी वैसे ही एक पेमेंट ऐप है, इसके जरिए भी आप अपने अकाउंट को ऐड करते हैं और या दूसरे अपने अकाउंट से पेमेंट का एक अकाउंट ओपन करके उसमें आपका बैंक का अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं और उसके जरिए पैसों का आप डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। और उसी तरह भीम ऐप भी सेम इसी तरह है जो यूपीआई कोड की तरह है। लेकिन बच्चों याद रहे, ये फोन पे और गूगल पे ये दो आज की दौर में बहुत ही मशहूर पेमेंट ऐप्स है जो फिल वक्त चल रहा है। इन दोनों की ये खासियत ये है कि जिस दूसरे खाते वाले के पास अगर फोन पे रहा तो सिर्फ उनका फोन पे का मोबाइल नंबर डालते ही उनके अकाउंट का पैसे जमा करता है। और उसी तरह गूगल पे की खासियत भी यही है, दूसरे खाते वाले अगर गूगल पे ओपन करें उनका गूगल पे का फोन नंबर ऐड करते ही उनके नंबर के जरिए उनके अकाउंट को पैसे जमा होता है। लेकिन ये खासियत जरूरी है, आप फोन पे का नंबर के जरिए गूगल पे को सिर्फ और सिर्फ अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के जरिए ही ट्रांसफर कर सकते हैं, ना कि आप फोन पे ऐप ओपन करके गूगल पे का रहा नंबर ऐड करने से आपको पैसे ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आपका फोन पे ऐप एक्टिव है तो जैसे ही उनका मोबाइल नंबर मारेंगे उनका फोन पे बोल के आ जाता है। उसी तरह गूगल पे में भी आपको दूसरों का गूगल पे का फोन नंबर मारते गूगल पे ओपन हो जाएगा। अगर फोन पे का नंबर मारते ही गूगल पे में पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं। सिर्फ पैसे डालना निकालना इतना ही नहीं, बल्कि आप दूसरे शॉपिंग मॉलों में फोन पे का क्यूआर कोड स्कैनिंग करने के जरिए, गूगल पे का क्यूआर कोड स्कैनिंग करने के जरिए भी आप लोग अपने पैसे को दूसरों को डाल सकते हैं। यानी कि ये काम कब होता है, जब आप दूसरे से बड़े बड़ी दुकानों में शॉपिंग मॉल में कुछ साजो सामान को खरीदेंगे तो तब आप स्कैन करने के जरिए आप अपना पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। और फोन पे गूगल पे सिर्फ पैसों को ट्रांसफर नहीं बल्कि आपने दूसरे जो भी बिल्स है, यानी कि करंट बिल, बसों की टिकट बुक करना, ट्रेन की टिकट बुक करना, दूसरे मजीद जो भी बिल्स है उस बिल्स को आप पे कर सकते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, बाइक इंश्योरेंस है और कार की इंश्योरेंस है, दूसरे इंश्योरेंस हो चाहे आपके लोन्स हो, इन सबको भी आप इन पेमेंट एप्स के जरिए आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको मालूम हो गया ना एटीएम के जरिए दूसरे पेमेंट एप्स की क्या क्या अहमियत है। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्या करता हूं, आपको कुछ और मारूजी सवालात यानी कि कुछ खाली जगहों को भर्ती कराना चाहता हूं। चलिए जल्दी जल्दी देखिए। नंबर 1, एटीएम को अंग्रेजी में डैश कहते हैं, क्या है याद कर लो। दूसरा, पहला नकद शुमारी आला डैश सन ईस्वी में ईजाद हुआ, याद कर लीजिए, मैं पिछली निशस्त में पढ़ाया था।
और तीसरा, बैंक ग्राहक के लिए डैश और डैश की हिफाजत जरूरी है। बैंक के ग्राहक के लिए कौन से हिफाजती जरूरी है? और चौथा, बैंकों के जाल को डैश कहते हैं। इसी निशस्त में पढ़ाया, याद कीजिए। और उसी तरह पांचवा, डैश नंबर इस्तेमाल करने पर खुद का नकद शुमारी आला ग्राहक का कार्ड मनसूख कर देता है, यानी रिजेक्ट कर देता है। देखिए बच्चों, इसके ऑप्शंस नीचे है। क्या है? नंबर 1 बैंकिंग इंटरनेट, नंबर 2 कार्ड और खुफिया निजी नंबर यानी के एम पिन, नंबर 3 1900 यानी 1939 सन ईस्वी, नंबर 4 ऑटोमेटेड टेलर मशीन, नंबर 5 गलत खुफिया निजी नंबर। चलिए देखेंगे क्या है जवाब। याद कर दिए तो ठीक है। देखिए जवाब। नंबर 1, एटीएम को अंग्रेजी में ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं। गुड। दूसरा, पहला नकद शुमारी आला सन 1939 ईस्वी में इजाद हुआ। शाबाश। तीसरा, बैंक ग्राहक के लिए कार्ड और खुफिया निजी नंबर की हिफाजत जरूरी है। नंबर 4, बैंकों के जाल को क्या कहते हैं? बैंकिंग इंटरनेट कहते हैं। वेरी गुड। और दूसरा, गलत खुफिया निजी नंबर, कौन सा? रॉन्ग एम पिन इस्तेमाल करने पर क्या होता है? खुद का नकद शुमारी आला ग्राहक के कार्ड को मनसूख कर देता है, यानी रिजेक्ट कर देता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं कुछ कवायद है, ये सिर्फ कवायद आप पिछली सबक में भी इसमें खास के मुताल्लिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। अब मैं आगे बढ़कर इसमें आम के अक़साम के मुताल्लिक जानकारी देता हूं। बहुत आसान है। इसमें आम की अक़साम क्या है? एक, इसमें जमा, यानी के बाज इसम ऐसे होते हैं कि सूरत में वाहिद मालूम होते हैं, देखने को एक सिंगल वाहिद मालूम होते हैं, लेकिन हकीकत में कई इसमों का मजमा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर फौज, इसमें जमा, यानी कि फौज बोलने का एक दिखता, लेकिन फौज बोले तो बहुत सारे लोग उसमें सोल्जर्स होते हैं। उसी तरह खतार, एक खतार बोलते हैं, लेकिन एक खतार में कितने सारे लोग होते हैं। और झुंड, लफ्ज एक होता है, वहां पे एक झुंड है बोलते हैं, लेकिन एक झुंड में कई लोग पाए जाते हैं। काफिला, एक काफिला कहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। ये सब क्या है? इसमें जमा है। और इसमें सूत, यानी कि वो इसम जो किसी जगह मखसूस चीज, यानी कि किसी खास चीज या जानदार की आवाज को जाहिर करता है, इसमें सूत कहलाता है। यानी कि मिसाल तौर पर मियाओ, ये जो मियाओ मियाओ क्या है? इसमें सूत है। वो मियाँ मियाँ आवाज आते हैं, आप क्या बोलते हैं? किसकी आवाज है? बिल्ली की आवाज है। और उसी तरह छम छम, यहाँ ये किसी चैन की आवाज है। उसी तरह काय काय, ठीक है, काय काय कौन करता? कौवा, यानी कि इसमें सूत, यानी वो आवाज देखते ही उस जानवर का ख्याल हमारे दिमाग में आ जाता है। और आखिर को इसमें जर्फ, इसमें जर्फ वो इसम है जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करता है, किसी जगह वक्त को, यानी कि जैसे कि घर, बाहर, शाम, आज, कल और चरागाह, ये सब इसमें जर्फ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आपने एटीएम सबक के आखिरी निशस्त को बहुत ही खुशी के साथ इस सबक को सुना है। तो चलिए मैं आज इस सबक को यहीं पे खत्म करता हूं। इंशाल्लाह हम अगले नए सबक में मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अनुदिना